कि ये अभी 5 फुट का डंडा लेकर निकालना पड़ेगा। पंचशील के साथ साथ 5 फीट का डंडा निकलना पड़ेगा और संघर्ष ऐसा करना पड़ेगा कि वो संघर्ष अंतिम होगा। आप लोग शांति की भाषा करो, मैं क्रांति की भाषा करो। आपके गाल पर किसी ने एक मारा तो दूसरा गाल भी दो, मैं दूसरा गाल देने वाले में से नहीं था। और इसीलिए वही संघर्ष लेकर मैं आज भी मैं तैयार हूं। आप शांति की बात करते रहो, मैं क्रांति की बात करता रहूंगा। और जब भी समय आ जाएगा तो संघर्ष उसी तरह करना पड़ेगा, तो महाबोधि महाविहार मुक्त होगा। नहीं तो स्तूपों को शिवलिंग बना दिया, विहारों को हिंदू मंदिर में कन्वर्ट कर दिया और बुद्ध की मूर्तियों को देवी देवता में परिवर्तित कर दिया। जैसे आज महाबोधि विहार के लिए हम लड़ रहे हैं, वहां पे तो बिल्कुल कब्जा करके बैठे हैं। जो मनुस्मृति आई है उससे हम गुलाम हो गए हैं, क्योंकि ब्राह्मण चारों वर्गों में बैठ गया है 90%, तो हम तो गुलाम हुए। और हमारी बौद्ध विरासत पर वो कब्जा करके बैठ गया है, तो हम गुलाम हुए। और गुलामी तभी खत्म होगी। जिस बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर सिद्धार्थ गौतम ने बोधि प्राप्त किया, बुद्धत्व प्राप्त किया, सम्यक संबोधि प्राप्त किया, उन बुद्ध को त्रिवार वंदन करते हुए, बुद्ध धम्म संघ को त्रिवार वंदन करते हुए और इसी नागनगरी में 14 अक्टूबर 1956 को बोधिसत्व बाबा साहब के प्रति वंदन करते हुए इस मंच पर बैठे हुए भिक्षुगण, यहाँ पर महानुभाव, सभी उपस्थित महानुभाव और श्रद्धा संपन्न उपासक उपासिकाएं, यहाँ पर बहुत सारे मार्गदर्शन करने वाले हैं। अचानक मैं ये रोड से गुजर रहा था, मुझे कुछ ये कार्यक्रम पता नहीं है और उधर भी कार्यक्रम है करके पता नहीं था, लेकिन अचानक आने के बाद अचानक यहाँ के जो व्यवस्थापक है उन्होंने बुलाया कि आपको 5 मिनट बोलना है। तो महाबोधि महाविहार के बारे में है और महाबोधि महाविहार पहले भी बुद्ध का था, आज भी है और कल भी रहेगा। लेकिन कुछ ऐसी ही शक्तियाँ यहाँ पर निर्माण हो गई जिन्होंने जब भारत स्वतंत्र हुआ 1947 को, 1949 को कानून बना, तो ऐसी शक्तियाँ जो दूषित करने वाली, अपना वर्चस्व करने वाली शक्तियाँ पैदा हो गई और उन्होंने उस कानून को बनाकर वहाँ पर हक जमाया हुआ है और उसको दूर करने के लिए न जाने कितने महापुरुषों ने लड़ाई लड़ी है। उसमें धम्मपाल जी का नाम आता है और 1992 जो आंदोलन चल रहा था तो भदंत सुरेश साई जी के मार्गदर्शन में मैं स्वयं आंदोलन में था, जेल में भी गया था। और आज भी वही आंदोलन महाबोधि महाविहार का जो 1949 का जो कानून है, काला कानून है, उसको बदलने के लिए और पूरा जो ये है वहाँ का मैनेजमेंट पूरी तरह से बौद्धों के हाथ में मिलना चाहिए। इसीलिए चारों ओर भारत में आंदोलन चल रहा है, लॉन्ग मार्च चल रहा है, शांति मार्च चल रहा है और अभी जिस तरह से एकजुटता दिख रही है, हमें खुशी है कि आज नहीं तो कल महाबोधि महाविहार ये बौद्धों की धरोहर है तो बौद्धों को मिलेगा। लेकिन कभी कभी ये सोचता हूँ कि यहाँ पर जैसे लोग आए हुए हैं, तो जैसा अभी वाड़ी में भी और वो दीक्षा भूमि से संविधान चौक तो लॉन्ग मार्च हमने निकाला और वाड़ी में भी बहुत सारे लोगों से लॉन्ग मार्च निकाला कि महाबोधि महाविहार हमको मिलना चाहिए।
लेकिन आज दूरदृष्टि से, दूर विचार से सोचते हैं तो अंधे और बहरों की यहाँ पर सरकार है और वो सुनने वाली नहीं है, क्योंकि अभी आंदोलन चल रहा है जहाँ वहाँ, तो सुनने वाली नहीं है। तो इसीलिए आप लोगों को जिस तरह पंचशील का ध्वज लेकर आप निकलते हैं, हमने देखा कि 2 हाथ 3 हाथ थोड़ा डंडा लेकर निकलते हैं, तो उस दिन भी वहाँ पर मैंने कहा था कि ये अभी 5 फुट का डंडा लेकर निकालना पड़ेगा। पंचशील के साथ साथ 5 फीट का डंडा निकलना पड़ेगा और संघर्ष ऐसा करना पड़ेगा कि वो संघर्ष अंतिम होगा, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि संघर्ष के सिवा कुछ मिलता नहीं है। तो संघर्ष, जोरदार संघर्ष करना पड़ेगा। इसीलिए एक भिक्षु होने के नाते नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन बोलना जरूरी है कि आप शांति से जो करना चाहिए वो करते रहे। मुझे आप लोगों की शांति पसंद नहीं है। मैं बौद्ध भिक्षु होने के नाते भी मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि मैं संघर्ष करना चाहता हूँ। ससाई जी के मार्गदर्शन में भी पला हूँ, तो उस वक़्त हम लोग संघर्ष करते थे। लेकिन आप संघर्ष करते रहो शांति से, और मैं क्रांति लेकर उस विध्वंसक रूप से गया, यानी डेंजर रूप से, कि आप लोग शांति की भाषा करो, मैं क्रांति की भाषा करो। आपके गाल पर किसी ने एक मारा तो दूसरा गाल भी दो, मैं दूसरा गाल देने वाले में से नहीं था। और इसीलिए वही संघर्ष लेकर मैं आज भी मैं तैयार हूँ। आप शांति की बात करते रहो, मैं क्रांति की बात करता रहूँगा, और जब भी समय आ जाएगा तो संघर्ष उसी तरह करना पड़ेगा, तो महाबोधि महाविहार मुक्त होगा। नहीं तो शांति से आप करते रहो, कुछ नहीं होगा। लिख के रख देता हूँ। अगर आप जो मैंने विचार रखा है वो विचार से अगर मुझे 10 लोग भी मिले या 5 लोग भी मिले तो भी मेरे लिए बहुत हो जाएगा। और इसीलिए आप क्रांति से फिर वो इस आज विज्ञानवादी युग में जैसे को तैसा बनकर आपको करना पड़ेगा। हाथ जोड़कर नहीं तो हाथ तोड़कर चलना पड़ेगा। तो आप मेरे साथ आइए, समय का अभाव है, समापन करें। धन्यवाद। क्योंकि मैं इस कार्यक्रम का आयोजन कुछ भी नहीं था, मैं तो देखने के लिए आया और अचानक आ गया, तो थोड़ा बाथरूम लगी, वाड़ी से निकल आ गया, तो मैं आयोजक को बोला थोड़ा 2 मिनट। तो अभी यहाँ पर जो आमंत्रित निमंत्रित है महानुभाव है सभी, वो अच्छा मार्गदर्शन करेंगे। और मैं आप सभी के प्रति और मंगल कामना, मंगल मैत्री करता हूँ कि अभिवादन श्लीस निच्चंग वड्डा पचाइनो चत्तारो धम्मा वदन्ते आयुवन्नो सुखंग बलन्ते। आप सभी का कल्याण हो, मंगल हो, जय मंगल हो, और महाबोधि महाविहार जल्दी से जल्दी 1950 का जो कानून है रद्द हो और यहाँ पर बुद्धिस्टों का शासन हो। ये मेरी मंगल मैत्री और मेरे 2 शब्द को विराम देता हो। साधु साधु साधु। सबसे पहले आप सभी को, सामाजिक कार्यकर्ता जो भी भाई बहन हैं, उपासक उपासिकाएं हैं, हमारे भिक्खु संघ है, भिक्खुनी संघ है, आप सभी को सम्राट अशोक जयंती की बहुत बहुत बधाई। मैं सम्राट अशोक चक्रवर्ती सम्राट अशोक उनके जो जयंती अवसर पर आज कार्यक्रम रखा गया है और महाबोधि विहार मुक्ति है ना आंदोलन, उसके संदर्भ में रखा गया है ये कार्यक्रम। तो उससे पहले मैं सम्राट अशोक के पहले भगवान मतलब तथागत बुद्ध के विषय में बोलना चाहती हूँ कि भगवान बुद्ध जब यानी कि सिद्धार्थ गौतम का जन्म नहीं हुआ था तो इस षड्यंत्रकारी ब्राह्मणों का आगमन हो गया था सिद्धार्थ गौतम के पहले, और हमारे राजा बलि और नागवंशी राजा उनसे लड़ रहे थे, क्योंकि उन्होंने सिद्धार्थ गौतम के जन्म से पहले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र
ये 4 व्यवस्थाएं उन्होंने लागू कर दी थी, है ना। एक ऊंचा समझता था, एक दूसरे को नीचा समझता था, एक अपने आप को ज्ञानी और दूसरा को अज्ञानी, और अपने आप को एक शासक समझता था, दूसरे को गुलाम। इस व्यवस्था को 10 पारमिताएं ये तो दे दी कि मेरा समाज सभ्य बन जाए, लेकिन उन्होंने देखा कि समाज टुकड़ों में बटा है, तो उन्होंने भिक्खु संघ, भिक्खुनी संघ, उपासक संघ और उपासिका संघ करके उनकी वर्ण व्यवस्था को खत्म कर दिया और पंचशील, अष्टांगिक मार्ग और 10 पारमिताएं देकर समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुता की रचना कर दी। इससे परिणाम यह हुआ कि हर संघर्ष का परिणाम होता है, हर आंदोलन का परिणाम होता है। तथागत बुद्ध जो कार्य कर रहे थे वो एक आंदोलन था जिससे हमें आजादी मिली उस समय, और 10 बौद्ध राजाओं का उदय हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य, सम्राट अशोक, बृहदत्त तक 10 बौद्ध राजाओं का उदय हुआ और उन्होंने हमारी बौद्ध संस्कृति को बनाए रखने के लिए बहुत सारे कार्य किए। उनमें से महान चक्रवर्ती सम्राट अशोक का कार्य अतुलनीय है। उन्होंने 84,000 स्तूपों की स्थापना की और 84 शिलालेखों की, 84,000 बुद्ध विहारों की, 84,000 जगह जगह 84,000 ऐसे बौद्ध विहार, बौद्ध स्तूप, शिलालेख और गुफाएं, 1,500 बौद्ध गुफाएं, जो कि महाराष्ट्र में 1,500 बौद्ध गुफाएं हैं। तो इतनी सुंदर उन्होंने हमारे लिए, यानी कि सभ्य समाज की रचना बरकरार रहे, भगवान बुद्ध का जो संदेश है वो बरकरार रहे, और मैंने जो प्रजा के साथ अच्छा व्यवहार किया है, यानी कि प्रजा को कैसा रहना चाहिए और राजा को प्रजा के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये सब शिलालेखों में उन्होंने लिखाया, अपना संविधान लिखाया उन्होंने, जो आज भी शिलालेखों के रूप में विराजमान है। और उन्होंने तो अति कर दी। सम्राट अशोक ने अपने एक पुत्र और पुत्री महेंद्र और संघमित्रा, जो कि मध्य प्रदेश के थे, क्योंकि 17 साल उज्जैन में सम्राट अशोक रहे थे और विदिशा की रानी देवी से उन्होंने विवाह किया था, और उसी से संघमित्रा और महेंद्र का जन्म हुआ, जो भिक्खु और भिक्खुनी बनकर श्रीलंका गए और विदेश को बौद्धमय कर दिया, और वहीं से पूरे देश में बौद्ध धर्म फैला। हम देखते हैं कि इतनी सुंदर उन्होंने, और बाद में जो राजा हुए सम्राट अशोक के बाद, उन्होंने भी बहुत सारे स्तूपों की, विहारों की रचना की, लेकिन उन्होंने षड्यंत्र करके इन सारी सुंदर संस्कृति को विकृत कर दिया, स्तूपों को शिवलिंग बना दिया, विहारों को हिंदू मंदिर में कन्वर्ट कर दिया और बुद्ध की मूर्तियों को देवी देवता में परिवर्तित कर दिया। जैसे आज महाबोधि विहार के लिए हम लड़ रहे हैं, वहाँ पे तो बिल्कुल कब्जा करके बैठे हैं, आपको सब पता है। तो ये क्यों नहीं छुड़ा पा रहे हैं? क्योंकि इसके बीच ईवीएम है, आज की मनुस्मृति, जो हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें विरासत के रूप में दी थी कि आप शासक बन के और अपने विरासत को, संविधान को सुरक्षित रख सकते हैं। लेकिन हम देखें कि ईवीएम नामक जो मनुस्मृति आई है, उससे हम गुलाम हो गए हैं, क्योंकि ब्राह्मण चारों वर्गों में बैठ गया है 90%, तो हम तो गुलाम हुए, और हमारी बौद्ध विरासत पर वो कब्जा करके बैठ गया है, तो हम गुलाम हुए। और गुलामी तभी खत्म होगी जब ईवीएम खत्म होगा, निजीकरण खत्म होगा, नई शिक्षा नीति खत्म होगी, कोलजियम सिस्टम खत्म होगा, और इस दुश्मनों को चारों पिलरों से भगाना होगा, तब हमें आज़ादी मिलेगी। और बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें लड़ लड़ के, आंदोलन कर करके हमें पानी पीने का अधिकार, मंदिर प्रवेश का अधिकार दिया, मनुस्मृति को जलाने का जलाया उन्होंने, शासक बनने का अधिकार दिया, वोट का अधिकार दिया। वैसे ही हमें आंदोलन कर करके हमें इस मनुस्मृति को, ईवीएम नामक मनुस्मृति को जलाना है और दुश्मनों को भगाना है। यही इतना मैं अपने विचारों को विराम देती हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी।